Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और अब वक्त है अगले शो का। सुमित के पास चल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। एक बार फिर 3 तलाक बिल लटक गया। एक बार फिर मुस्लिम महिलाओं को असली आजादी का 3 तलाक से हक पाने से रोक दिया गया। एक बार फिर हंगामे की आड़ में विपक्ष इस बिल को राज्यसभा में पेश होने से रोकने में कामयाब रहा। विपक्ष की आपत्तियों पर संशोधन के बावजूद आज राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जा सका। जो कुछ संसद में हुआ वो आपको देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को बीच में उठकर इंटरवीन करना पड़ा। 3 तलाक दे दिया, लेट से उठी 3 तलाक दे दिया, पति सब सर खपा हुआ है। सर न्याय इनको नहीं मिलना चाहिए क्या सर? ये पीड़ित महिलाएं रोज मेरे पास आती है। क्या आपका सुझाव क्या है? इस सदन में सेलेक्ट कमेटी के नाम पर रोक, सर ये बहुत अनफेयर हो रहा है सर। सर आप मुझे ये बताइए कि आपने यहाँ पर फांसी की सजा दिया, अगर 12 साल की छोटी बेटी है, फांसी की सजा दिया, तो उस समय तो आपने सेलेक्ट कमेटी की बात नहीं किया। कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध कर रही है? ये 3 तलाक नारी न्याय की बात, सर बहुत पीड़ा की बात है सर। इस देश की बेटियों को राज्यसभा से न्याय मिलना चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये इसमें मैं अखबार को समझ पर रखने को तैयार। थैंक यू मंत्री जी। सर सेलेक्ट कमेटी के नाम पर जो कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, ये बहुत गलत बात है। परमिटेड स्पेशल मेंशन सर मैं आपसे आग्रह करूंगा सर। ठीक है, सर आप परमिटेड स्पेशल मेंशन ऐसे बाकी बिल पास हो रहा है सर। तो देखा हमने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को सदन की कार्रवाई के बीच में उठकर इस बात को उठाना पड़ा और कहना पड़ा कि ये 3 तलाक का बिल क्यों नहीं लाने दिया जा रहा है। शीतकालीन सत्र में ये बिल आए उससे पहले सरकार अध्यादेश ला सकती है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। जो बिल मुस्लिम महिलाओं के हक की हिफाजत करने वाला हो उस पर रोड़े अटकाने के लिए दिन भर मुस्लिम संगठनों से लेकर कांग्रेस और विपक्ष के कई नेताओं की बयानबाजी आज होती रही। और हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के सांसद हुसैन दलवाई ने 3 तलाक मामले से भगवान राम और सीता को जोड़ दिया। हुसैन दलवाई ने दावा किया कि श्री राम ने भी शक के आधार पर मां सीता को छोड़ दिया था। हालांकि भावनाओं को भड़काने वाले बयान से पलटते हुए दलवाई साहब ने माफी मांगने में देरी नहीं की। बदजुबानी हुसैन दलवाई ने की, लेकिन ठीक रहा बीजेपी नेताओं पर उन्होंने फोड़ा। उन्होंने बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप बढ़ दिया। लोकसभा से पास हो चुके 3 तलाक बिल पर राज्यसभा में खींचतान की उम्मीद तो थी, लेकिन संशोधन के बावजूद बिल पर रोड़े अटकाए जाने से सरकार का सब्र जवाब दे रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं जो आज हम तो पूछेंगे कि क्या मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस और टीएमसी जैसे दल इस बिल को अटकाए रखना चाहते हैं। सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछेंगे कि क्या 3 तलाक के विवाद में भगवान राम को घसीटने वाले हुसैन दलवाई को कांग्रेस से बाहर किया जाना चाहिए। और सवाल नंबर 3 कि क्या बीजेपी महिला हितों की आड़ में मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए बिल पर जल्दबाजी दिखा रही है। 3 तलाक पर त्राहिमाम हुसैन दलवाई का ओछा बयान, इसी मुद्दे पर बड़े पैनल से बड़ी चर्चा। लेकिन एक नजर दिन भर के इस अहम और बड़े घटनाक्रम पर। श्री रामचंद्र ने भी अपनी सीता को छोड़ दिया था शक करके। यह है ना मुद्दा तुरंत 3 तलाक के खिलाफ कानून और जिक्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। मुद्दे को भटकाने की कला में सियासतदां को यूं ही मास्टर नहीं कहा जाता, इसलिए हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। 3 तलाक पर त्राहिमाम दलवाई का ओछा बयान। तो मुसलमानों में औरतों के ऊपर कितना नाइंसाफी है। अरे हिंदुओं में भी है, क्रिश्चियनों में भी है, सिखों में भी है। हर समाज में पुरुष संस्कृति का जो ये है वर्चस्व, वो तो हर समाज में है। ये खाली इस्लाम में है ऐसी कोई बात है क्या? ये सही बात नहीं है। अरे श्री रामचंद्र ने भी अपनी सीता को छोड़ दिया था शक करके। यह है ना, ये हर धर्म में होता है। छोड़ दिया, इसको कुछ पता है, ये अनपढ़ है। ऐसी बात का तो सेक्शन 153 में उसके ऊपर केस हो जाएगा। तुरंत 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का बड़ा तबका खुलकर सामने आ चुका है। ज्यादातर लोगों को इसे सामाजिक कुरीति मानने से इनकार नहीं,
लेकिन संसद के मानसून सत्र में भी ये बिल नहीं आ पाया। वजह एक कि सभी दलों में इस पर आमराय नहीं है, वजह दूसरी कि इस बिल पर बात न हो, इसलिए विवाद खड़ा किया जाए। इसलिए विवाद खड़ा करने से पहले कांग्रेस के सांसद हुसैन दलवाई पहले उपदेश देते हैं। औरत का और मर्द का ठीक जमता नहीं तो दोनों ने मिलके सलाह करनी चाहिए। वो नहीं होता तो दूसरे किसको बुलाना चाहिए, नहीं तो कोई ये उलेमा या दानिश्वरों से बात करके हल करना चाहिए। और उसके बाद भी अगर हल नहीं होता तो तलाक के लिए अल्लाह ताला मंजूरी देता है, लेकिन बड़ी नाराज़ी से देता है। और फिर इसे धीरे से हिंदू मुसलमान का रंग देने लगते हैं। तलाक पीड़ित मुस्लिम औरतें हैं, उससे भी ज़्यादा हिंदू औरतें ऐसी ये घर से बाहर निकाली हुई हैं बड़े पैमाने पे। और फिर वहां पहुंच जाते हैं जहां विवाद से बचा न जा सके। जो मुसलमानों में औरतों के ऊपर कितना नाइंसाफी है, अरे हिंदुओं में भी है, क्रिश्चियनों में भी है, सिखों में भी है। हर समाज में पुरुष संस्कृति का जो ये है वर्चस्व, वो तो हर समाज में है। ये खाली इस्लाम में है ऐसी कोई बात है क्या? ये सही बात नहीं है। अरे श्री रामचंद्र ने भी अपनी सीता को छोड़ दिया था शक करके, ये है ना। दलवाई जैसा चाहते थे वही हुआ, उनके बयान पर विवाद शुरू हो गया। मुझे लग रहा है कि अभी उनको पढ़ना चाहिए रामचरितमानस। छोड़ा था लेकिन तीसरी शादी चौथी शादी नहीं की थी। भारत के अंदर हिंदू वोट बैंक नहीं है, ये जात वोट बैंक। अगर जिस दिन हिंदू वोट बैंक हो जाएगा उस दिन दलवाई हमारे ऊपर इस ढंग का टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। मामले ने तूल पकड़ लिया तो अपनी बात से पलटते देर न लगी। श्री रामचंद्र ने भी अपनी सीता को छोड़ दिया था शक करके, यह है ना। श्री रामचंद्र ने सीता को छोड़ दिया, सीता मैया को, ऐसा बोला ही नहीं। कैमरे पर पकड़ी गई इस झूठ के बाद कांग्रेस नेता के सामने माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं बोला अन्याय उन्होंने भी किया था, लेकिन मेरा वो बोलना गलत था, इसलिए मैं हर जगह माफ़ी मांग चुका हूँ। ये गलत था कि कोई धर्म के लोगों की जज्बात पे ठेस पहुँचाना, ये मेरा बिल्कुल ये नहीं था, हेतु नहीं था। 3 तलाक पर कांग्रेस का असमंजस साफ साफ दिखता है, लेकिन सोनिया गांधी कह रही हैं कि पार्टी का नजरिया तो साफ है। पोजीशन बिल्कुल स्पष्ट है, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूँगी। 3 तलाक हर दिन मुस्लिम महिलाओं के हक छीन रहा है, ये महिला अत्याचार का हथियार बन गया है। लेकिन एक और सत्र में इससे जुड़े बिल को टालने के लिए राम से जोड़ना और फिर कोहराम मचाना, क्या ये वाजिब है? देश में जो राम के बारे में दुर्भाग्यपूर्ण बातें करें, उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है। राम के बारे में बेबुनियाद टिप्पणी करना ये अच्छा लक्षण नहीं है। ऐसे लोगों को देश, अगर राम पसंद नहीं हो तो वो देश से बाहर जा सकते हैं। हम तो पूछेंगे कि क्या 3 तलाक के मुद्दे के बहाने भगवान राम का अपमान करने वाले हुसैन दलवाई पर कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए? मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहराता हूं। इस लाइव डिबेट में आपके लाइव जवाबों का इंतजार रहेगा कि क्या 3 तलाक मुद्दे के बहाने भगवान राम का अपमान करने वाले हुसैन दलवाई पर कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर वाई लिखे, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखे। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं, #HTP और #3 तलाक पर बवाल। इसके जरिए आप ट्वीट भी कर सकते हैं और फेसबुक पर जाकर अपनी राय भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं बगैर वक्त गवाए। यहाँ स्टूडियो में आज खास मेहमान हैं प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है आपका। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर है, स्वागत है आपका तहसीन भाई। और जो लोग बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका बारी बारी से परिचय कराऊं। सबसे पहले सैयद रिजवान अहमद लखनऊ से हमारे साथ है, सोशल रिलीजियस कमेंटेटर हैं। इलियास शराफुद्दीन साहब मेरे साथ है जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के हैदराबाद से मेरे साथ हैं। साथ साथ मेरे साथ इस डिबेट में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और साथ में मसूद हाशमी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं इतिहाद सोसाइटी के। आप सबका इस डिबेट में स्वागत करता हूं। 2 मामले हैं, हुसैन दलवाई के अपशब्द और 3 तलाक पर रोड़ा। मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल तहसीन भाई आपसे है। हुसैन दलवाई ने गलती की? बिल्कुल की। उनको पार्टी से बाहर नहीं होना चाहिए?
हुसैन दलवाई पे वही कार्रवाई होनी चाहिए जो माननीय महेश शर्मा जी जो हमारे मंत्री उन पर हुई, जिन्होंने पार्लियामेंट में, मेरे पार्लियामेंट में कहा कि मां सीता का कोई प्रूफ नहीं। महेश शर्मा के पीछे छुपना चाहती है कांग्रेस पार्टी। मैं मेरी बात महेश शर्मा जी के पीछे जनाधारी राहुल गांधी की पार्टी छुपना चाहती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, मैं बात खत्म, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, अपनी बात खत्म कर दूं। हाँ, मैं खत्म कर दूं। वही कार्रवाई होनी चाहिए जो नरेश अग्रवाल पे होना चाहिए, जिसने कहा राम है, श्री राम के अंदर है श्री राम, और भाजपा ने उनको स्वागत किया, घर वापसी की। और तीसरे मैं ये कहता हूं, ये माफी किसी काम की नहीं है तहसीन भाई, मैं अपनी लास्ट तहसीन भाई, ये माफी किसी काम की नहीं है। नरेश अग्रवाल पर बहस हो चुकी है, महेश शर्मा पर बहस हो चुकी है। मैं अपनी लास्ट लाइन ये कहते खत्म करता हूं कि मैं अपील करता हूं माननीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से, माननीय अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जैसे प्रेम भाई आते, देवेंद्र फडणवीस से, वहां के वजीर आला, कि जल्द से जल्द एफआईआर रजिस्टर करे और केस करे उनके ऊपर। आप सिर्फ जुमले ना दे, आप केस करे और जेल में डाले, और उनके साथ महेश शर्मा को भी जेल में डाले और नरेश अग्रवाल को भी जेल में डाले। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं तहसीन, आपने पूरा कुल मिलाकर अगले पिछले 2 मिनट जनता की बर्बाद कर दिए। कांग्रेस पार्टी से सवाल है, राहुल गांधी से सवाल है, राहुल गांधी के सांसद हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या राहुल गांधी को यहां पे अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय नहीं देना चाहिए था? उनके खिलाफ एक्शन लेके, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपसे कहता हूं कि राहुल गांधी से ज्यादा अपेक्षा मुझे अपने वजीर आजम से, वो जल्द से जल्द एफआईआर करे, नरेश अग्रवाल, महेश शर्मा को बर्खास्त करे मिनिस्टरशिप से, जो मां सीता का प्रूफ मांगते, और उसके साथ ही हुसैन दलवाई को जेल में डाले। मैं किसी का, मैं कह रहा हूं कि हमारे वजीर आला देवेंद्र फडणवीस म्यूजिक वीडियो बनाना बंद करे, उसे जेल में डाले। वो म्यूजिक वीडियो बना रहे का बचाव कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हमारे वजीर आला, वजीर आजम कुछ काम करे, जेल में क्यों नहीं डाल, कोई जगह नहीं, वो अपने म्यूजिक वीडियो क्यों बना रहे हैं? कोई जगह नहीं। प्रेम शुक्ला, क्योंकि आपने कार्रवाई नहीं की अपने नेताओं पर, तो हम भी कार्रवाई नहीं करेंगे। हमको भगवान राम का अपमान करने वालों को साथ रखने में दिक्कत नहीं है। तहसीन पूनावाला, देखिए संकट ऐसा है कि सैटिक वर्सेस पे कार्रवाई हो जाती। सैटिक वर्सेस लिखते हैं सलमान रश्दी। सैटिक वर्सेस जो है उनको जो है भारत में आने के लिए वीज़ा पर पिछली सरकार में, यूपीए की सरकार में प्रतिबंध लग जाता है। तस्लीमा नसरीन पर कार्रवाई हो जाती है। यदि आप जो है पैरिटी, जैसे हमारा हिंदू धर्म जो है बहुत उदारवादी धर्म है, और हमने कभी जो है उस तरह के मूवमेंट्स इंडिया में नहीं देखे। ये सोचिए, अब कल्पना कीजिए, मैं पैगम्बर मोहम्मद साहब के बारे में इस तरह कोई ओछी टिप्पणी कर दूं, उनके प्रति मेरे मन में अत्यंत सम्मान है, लेकिन कोई ओछी टिप्पणी कर दूं, क्या तहसीन पूनावाला इतनी शांति से बात करेंगे क्या? सिर्फ कल्पना कीजिए। बिल्कुल करूंगा, मैं सोचूंगा कि एफआईआर होना चाहिए। आप लोगों ने एमएफ हुसैन को भगा दिया इस देश से। बिल्कुल नहीं भगाया हमने, वो लौटे ही नहीं, उनके मुल्क से भगा दिया, किसी ने भगाया नहीं उनको, भगा दिया, धमकियां देते थे, उनके 8 शो आप लोग तोड़ते थे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली उन पर केस हुई, कोई व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति पर भारत की अदालतें समन और वारंट निकाले और लौटे नहीं, तो उसको भगाया नहीं, किसी ने उन पर हमला नहीं किया। नहीं, कोर्ट की अदालत, कोर्ट के आदेश में था। आपकी जानकारी के लिए वही केस महेश अग्रवाल जी पे क्यों नहीं करते? नहीं भाई, महेश शर्मा जी पे क्यों नहीं करते? भाई मेरी बात सुन लीजिए। आप चाह रहे हैं कि मैं प्रेम से आपसे बात करूं? बिल्कुल, हमेशा। हाँ, तो प्रेम से बात भी कीजिए और देश को प्रेम से भी रखिए। देखिए, दो चीजें है ना, कि आप जो है, जब कार्टून एक बन जाएगा डेनमार्क में, और उस पर कांग्रेस पक्ष जो है पूरी तरह से कार्टूनिस्ट के खिलाफ खड़ी है, और जिसने उस अखबार को, अवधनामा ने सिर्फ कार्टून छाप दिया, उस महिला पर कार्रवाई हो गई, उसको सिक्योरिटी तक नहीं दी गई। आप वही चीज आप जो है अपनी पार्टी में एक व्यक्ति प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र को बिना पूरा समझे, मैं पैगंबर मोहम्मद साहब के बिना चरित्र को कुछ समझे रंगीला रसूल को उद्धृत करने लगूं, तो ये मेरी तरफ से घोर अपराध है, और मेरी पार्टी ने मेरे खिलाफ कार्रवाई करनी ही चाहिए। लेकिन ये जब नरेश अग्रवाल के खिलाफ क्यों नहीं किया? उनकी घर वापसी क्यों की? सुन लीजिए, माता सीता का प्रूफ मांगे महेश शर्मा ने, और उनको मिनिस्टर बनाया। कैसी कृपा है महेश शर्मा पे? अगर आपको पीछे छुपना है नरेश अग्रवाल के, आप भी छुपिए। मुझे पीछे छुपना चाहते हैं, छोटा सा आपको 10 सेकंड। जिस दिन नरेश अग्रवाल ने वो कहा था ना, उस दिन नरेश अग्रवाल के समर्थन में आपके स्टूडियो में सबसे अधिक तर्क कौन लोग दे रहे थे? कौन लोग तर्क दे रहे थे? पूछ लीजिए ना, चेहरे याद कर। तर्क आप ही लोग तर्क दे रहे थे, और संसद में उनका समर्थन कर रहे थे। बाजू में मुझे लगता नहीं, कारण इसका ऐसा, देखिए, हमारी जो उदारवाद है ना, हमारे उदारवाद को बिना समझे हमारे प्रतीकों पर, हमारी श्रद्धा स्थानों पर अक्सर हमला करने का एक अभ्यास हो गया है। और उस अभ्यास को जो है, यही हुसैन दलवाई के भाई अमित दलवाई सत्यशोधक मंडल चलाते थे। उन्होंने सिर्फ 3 तलाक के संदर्भ में उस समय 70 के दशक में लिखा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
शरद पवार उनकी शव यात्रा में शामिल हुए लेकिन उनको कब्रिस्तान में जगह नहीं दिला पाए। और हुसैन दलवाई उसी जो है ट्रस्ट के आज भी ट्रस्टी हैं, लेकिन हुसैन दलवाई हामिद दलवाई का मैं भाई हूं ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्यों नहीं जुटा पाते पता है आपको? 1999 में जब सरकार बनने लगी कांग्रेस की, उनका मंत्री पद में नाम चला गया, उलमा ने विरोध किया कि इस आदमी को मंत्री कैसे बना दिया, उनको मंत्री पद से ड्रॉप कर दिया गया था। तो उसको वो जानते हैं कि हम जो है अपने धर्म की जो कुरीतियां हैं उस पर बोल देंगे तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। दूसरे पर अगर आप टिप्पणी कर देंगे तब भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप ये बोलो लेकिन आपने कहा हमारी 56 इंच की सरकार है, आज आपकी सरकार होने के बाद हिंदू क्यों खतरे में है? आप उसका जवाब दीजिए। आप क्यों कोई सक्षम कार्रवाई नहीं करते? पंडित मेरे जम्मू के पंडित नहीं लौट पाए। हुसैन दलवाई को आपने क्या किया? अगर देवेंद्र फडणवीस या नरेंद्र मोदी जेल भेज देंगे तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? मैं कह रहा हूं, आप ऐसे ही बैठे रहेंगे अभी? आप तुरंत राजनीतिक विश्लेषक से कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाएंगे। मेरी बात और आप वहां पर सवाल खड़े करने शुरू कर देंगे। आपने मेरे पर टिप्पणी की, सुनी बिल्कुल मेरी बात बोलने का अधिकार है। Am I not wrong? You are absolutely wrong, क्योंकि मेरे राम और मेरी सीता का कोई भी अपमान करे, चाहे वो हुसैन दलवी हो, चाहे वो मोर्चा निकालेंगे, वो उसकी कल मोर्चा निकालेंगे, होना चाहिए। कल मोर्चा निकालेंगे, काश मैं इस देश का वजीर आजम होता, मोर्चा निकालेंगे, देश का मैं मोर्चा निकालेंगे, होता, मोर्चा आचार्य जी के आशीर्वाद का इंतजार कर रहा हूं। मोर्चा निकालेंगे, मुझे आशीर्वाद देकर मैं गृह मंत्री खिलाफ राहुल गांधी जिस दिन गृह मंत्री बना वो जेल में होगा, मेरे हिंदू कश्मीर के जम्मू में हो गए, जम्मू के वहां पे हो गए। ये देखिए जुमले नहीं दूंगा, ये तहसील आप जुमला ही दे रहे हैं, तहसील आप जुमला दे रहे हैं। आप एक प्लेकार्ड लेके प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, राहुल गांधी से अपील नहीं कर पा रहे हैं, कैमरा आपके सामने है, आप नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं, राहुल गांधी से भी कर रहे हैं जिसकी पार्टी के सांसद है, देश के पार्टी के सांसद है। राहुल गांधी से कैसे हुक्म वो है? राहुल गांधी की खुद की राय क्या है? क्यों मंदिर में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं? अरे कानून जिसका अध्यक्ष इतनी अच्छी राय रखता हो हमारे मंदिरों के बारे में। मेरे भाई राहुल गांधी का बयान है कि नहीं? बिल्कुल आपका खंडन किया है क्या? राहुल गांधी तो यही नहीं तय कर पा रहे कि जैनों की पार्टी है या मुसलमानों की पार्टी है, ये भी कंफ्यूजन कर रखा है। अरे और वो भी कोर्ट पर जने हूं, कानून का निजाम, हम लोग भी बहुत कानून का निजाम राहुल गांधी को पालना है या माननीय नरेंद्र मोदी जी को पालना है? जिनको पालना है वो अपना काम कीजिए, जो नहीं पाल रहे वो मतलब राहुल गांधी की प्यार की राजनीति यही है। आपको इतने राहुल गांधी मतलब राहुल गांधी की प्रेम की राजनीति यही है कि हुसैन दलवाई अपशब्द बोलेंगे और राहुल जी की पार्टी चुप्पी साध लेगी और राहुल जी का औपचारिक प्रवक्ता डिबेट में नहीं आएगा। यही कांग्रेस पार्टी की सवाल पूछिए, मैं वही बोल रहा हूँ, तो उनकी पार्टी देख ही रही होगी, देख ही रही होगी। कोई मतलब नहीं, इसीलिए पूछ मेरा मतलब है मेरे वजीर आजम से उन्होंने कहा मेरी 56 इंच की छाती है, कानून का निजाम उनकी जिम्मेदारी है, वो कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। जिस दिन राहुल गांधी वजीर आजम बनेंगे, बहुत अच्छा तहसीन पुनावाला, कुछ ना बोल के आपने सब कुछ बता दिया कि आप कैसे हुसैन दलवी का बचाव कर सकते हैं। आचार्य जी का आशीर्वाद होगा, होम मिनिस्टर बनूंगा, जेल में आचार्य जी पी चिदम्बरम पे भ्रष्टाचार का केस हो जाता है, बदले की भावना है। या भ्रष्टाचार की बात हो रही है, भ्रष्टाचार का मामला मोर्चा निकलता है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, बोला है किसी ने पूछा नहीं। भ्रष्टाचार में एक ही प्रेसिडेंट गया था जेल, बंगारू लक्ष्मण, किस पार्टी के थे? ऐसे कैमरा पे पैसे ले रहे थे, वो भी सैनिकों के नाम पे, लाओ पैसे, लाओ पैसे, कॉन्विक्ट हुए। एक ही नेशनल प्रेसिडेंट गया है, कॉन्विक्ट हुआ जेल, वो थे बंगारू लक्ष्मण, बंगारू लक्ष्मण। मैं आप दोनों को एक करके आचार्य प्रमोद कृष्ण, आपने तो ट्वीट किया और बाकायदा लिखा, आपने नाम लिखा हुसैन दलवाई का। मुझे नहीं पता कि आपने नाम क्यों नहीं लिखा, पर मैं कुछ समझ सकता हूं कि आपने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप एक खास जमात को नाराज नहीं करना चाहते जहां बहुत लोकप्रिय हैं। आपने अगर ऐसा गलत है तो आप डिनाई करिएगा, लेकिन आप नाम लिखते तो ज्यादा बेहतर होता। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके इस ट्वीट का मतलब क्या था, किसके लिए वो ट्वीट था? राहुल गांधी के लिए था ना, कि नरेंद्र मोदी के लिए था? किसको एक्शन लेना था? देखिए सुमित अवस्थी जी, कोई भी व्यक्ति, सांसद, विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्र और हमारे धर्म से बड़ा नहीं है। भगवान श्री राम हमारी आस्था के आधार भी हैं और हमारी आस्था के शिखर हैं। उनको एक आम व्यक्ति समझ करके बात करना किसी भी व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता है और करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, जिसमें मैं भी हूं। कांग्रेस पार्टी के सांसद अगर हुसैन दलवी साहब ने अगर ये बात इस तरह की कि भाई एक आदमी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया, उसी श्रेणी में भगवान श्री राम को रखा, तो मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से ये मांग करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन जहाँ तक सवाल अभी तहसीन भाई का और प्रेम शुक्ला जी का था, दोनों बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, अपने अपनी बात पे अड़े हुए हैं और अपनी अपनी बात में इनके लॉजिक है, दम है। मगर मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ, सभी से करना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी की विडंबना ये है कि राहुल गांधी अगर कुछ कांग्रेस पार्टी की इमेज को ठीक करना चाहते हैं तो उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो उनको और डैमेज कर देते हैं। नाम बताइए। डैमेज कर देते हैं। बताइए। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। आप बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। बेसिकली आचार्य जी, आप बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। नहीं, आप राहुल गांधी के इर्द गिर्द तो बहुत से लोग रहते हैं। राहुल गांधी बहुत ही शरीफ इंसान है, बहुत देशभक्त आदमी है। ये कह के आप राहुल गांधी को खुश नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर खुश हो जाएंगे तो मुझे क्या देंगे? सुनिए, देखिए सुमित अवस्थी जी, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बात कर रहा हूं और मैं अपनी ज़मीर, अपनी अंतरात्मा को साक्षी रख के बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी की प्रॉब्लम यह है कि उनकी पार्टी के कुछ नेता उनकी करे कराए पे पानी फेर देते हैं। राहुल गांधी को बीजेपी से कोई खतरा नहीं है। राहुल गांधी को अगर खतरा है तो अपनी ही पार्टी के निकम्मे, नाकारा और नालायक लोगों से खतरा। नाम बताइए ना। अरे दुनिया जानती है। राजनीति विश्लेषक के तौर पर क्यों घबरा रहे हैं? आज जो इन्होंने बात कही है हुसैन दलवी साहब ने, ये क्या है? ये करोड़ों लोगों के अंदर तीर की तरह चुभ आपने क्यों नहीं नाम लिखा इनका ट्वीट में? अरे मैंने अगर हुसैन दलवी इतनी खराब व्यक्ति है, इतनी खराब बात की है, सुनिए, आपने अपने ट्वीट में इनका नाम क्यों नहीं लिखा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों हुसैन दलवी का नाम छोड़ दिया? अवस्थी जी, अगर ये काम सुमित अवस्थी ने किया होता तो आप सुमित अवस्थी का नाम ट्वीट में लिखते कि नहीं लिखते? अवस्थी जी, क्योंकि हुसैन दलवी इसलिए छोड़ दिया उनको आपने। मैं आपके चैनल पे डंके की चोट पे कह रहा हूं भाई, मुझे तब तक इनका नाम नहीं पता था। जैसे ही मैंने देखा, सर, ये पिछले 20 साल से राजनीतिक जीवन में। अरे सुनो ना, मुझे नहीं 20 साल से राजनीतिक जीवन में सुबह से खबर चल रही है। हुसैन दलवी साहब की छठी में थोड़ी गया हूं। ये तो अजीब सा तर्क हो गया कि नाम नहीं बताया। सच बोल रहा हूं, नाम नहीं बताया। नहीं है, इसका क्या मतलब है? सुबह मैं कह रहा हूं मुझे तब तक इनका नाम नहीं पता था। मैंने टेलीविजन पे इनका बयान देखा, ANI की इनकी बाइट देखी, उसी समय मैंने ट्वीट किया। ठीक है, अब आपके चैनल पे कह रहा हूं कि हुसैन दलवी साहब की माफी से हमारा कलेजा ठंडा नहीं हुआ है। किसी भी धर्म के धर्मगुरु के नाते भी कह रहा हूं और राजनीतिक विश्लेषक के नाते भी कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का करोड़ों हिंदुओं के दिलों को ठेस पहुंचाने वाला बयान है ये। लेकिन अगर कांग्रेस नेतृत्व इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो वो कांग्रेस नेतृत्व को नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व को नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं 3 तलाक के डिबेट पे आऊंगा, हाशमी साहब और शराफुद्दीन साहब, क्योंकि इस डिबेट में इन दोनों पक्षों की बात बहुत जरूरी थी। पहले हेडलाइंस ले रहा हूं, फिर इस 3 तलाक की इस बड़े बहस को आपको शामिल करूंगा, क्योंकि 3 तलाक का बिल, मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी का बिल अभी भी संसद में लंबित पड़ा हुआ है विपक्ष के अड़ियल रवैये की वजह से। पहले हेडलाइंस। मेरे राम और मेरी सीता का कोई भी अपमान करे, चाहे वो हुसैन दलवी हो, चाहे वो मोर्चा निकालेंगे, वो कल मोर्चा निकालेंगे, कल मोर्चा निकालेंगे। काश देश का वजीर आजम होता, मोर्चा निकालेंगे, देश का मैं मोर्चा निकालेंगे, होता, मोर्चा आचार्य जी के आशीर्वाद का इंतजार कर रहा हूं। मोर्चा निकालेंगे, मुझे आशीर्वाद देकर मैं गृह मंत्री के खिलाफ राहुल गांधी गृह मंत्री बना, वो जेल में हो गया, हिंदू कश्मीर के जम्मू में हो गए, जम्मू के वहां पे हो गए। ये देखिए, जुमले नहीं दूंगा, ये तहसीन आप जुमला ही दे रहे हैं, तहसीन आप जुमला दे रहे हैं। आप एक प्लेकार्ड लेके प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अपना सवाल क्या नतीजा है जनता के, उसको पहले देख लेते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। राम का अपमान करने वाले दलवई पर कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए। जनता कह रही है 82% हाँ कार्रवाई करनी चाहिए। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ट्विटर पोल में भी ज्यादातर लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। 91% 91% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को दलवई पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस डिबेट का एक दूसरा पहलू भी है, 3 तलाक का बिल, जो कि ज्यादा बड़ा मामला है। 8 करोड़ महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो इस जाति से जूझती हैं, उनको अभी भी जूझना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा में ये बिल संशोधनों के बावजूद भी, जिस बात पर शिकायत थी इलियास शराफुद्दीन को आज से 2 महीने पहले, आज भी वो मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो इसमें अपनी जीत देख रहे हैं कि ये बिल पास नहीं हो पाया। इलियास शराफुद्दीन, मुस्लिम महिलाओं, अपनी जमात की महिलाओं से, खवातीनों से क्या दिक्कत है आपको? क्यों उनको खुश नहीं देख सकते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से उतनी दिक्कत नहीं है जितनी मोदी गवर्नमेंट को दिक्कत है। मुस्लिम महिलाओं को और मुझे दिक्कत यह है कि हिंदू बच्चियों का रेप चल रहा गेस्ट हाउसेस में, आश्रमों में, उधर ध्यान पहले दीजिए, बाद में मुस्लिम महिलाओं की तरफ आइए।
3 तलाक गलत बात है, रुकना चाहिए, लेकिन शौहर को जेल में पटक बकरी और बछड़ी तक तो नहीं छोड़ रहे महाराज आप। पहली मदरसे में जो है बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं। और दूसरी बात तो जरा थोड़ा सा अपनी तरफ झांक कर देख लीजिए। हलाला रोज चालू है आपका, रोज हलाला। आज हलाला पति के साथ, कल पिता के साथ, कल देवर के साथ। अरे इस नारकी जीवन से मुक्ति दिलाइए महाराज। जरा थोड़ा सा शर्म लाज करिए। बकरियों को तो छोड़ दीजिए, बछड़ियों को तो छोड़ दीजिए, इतना बकरियों बछड़ियों को तो छोड़ दो महाराज। थोड़ा सा तो शर्म कर लो, पाशविकता से तो मुक्ति पालो। इलियास भाई सुनिए, इलियास भाई राजनीतिक बहस नहीं है, इलियास भाई राजनीतिक बहस नहीं है, बीजेपी पे मत आइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इलियास भाई 3 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए। सुनिए इलियास इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, जाकिर नायक के प्रवक्ता इलियास साहब, सुनिए मेरे साथ इलियास साहब, सुनिए मेरे साथ, इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। 3 शिकायतें थी आपको कि इसमें बेलेबल नहीं है, सरकार ने डाइल्यूट कर दिया और कहा कि मजिस्ट्रेट के लेवल पर बेल हो जाएगी। अब आपको किस बात की शिकायत है? अब क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध पे उतारू हो गया कि कहीं बीजेपी को महिलाओं का वोट ना मिल जाए, इसलिए? सुमित, मैं एक बात पहले हुसैन दलवाई के बारे में कह दूं। इस्लाम कहता है किसी के भी धर्म के खुदा को बुरा मत बोलो, कहीं जहालत में वो अल्लाह को बुरा बोलेंगे। हुसैन दलवाई ने गैर इस्लामी हरकत की, उसे जेल में पटकिए। साथ में जो मस्जिद तोड़े वो दरिंदों को भी जेल में पटकिए। इस्लाम से निकाल दीजिए, फतवा जारी करवा दीजिए। आप क्या तो निकाला जाता है इस्लाम से? शुरुआत करिए आप हुसैन दलवाई को निकालने का। फतवा निकलवाइए कहीं से, चले जाइए किसी काजी के पास, फतवा निकलवाइए। अब आइए 3 तलाक निकलवाइए बाहर दलवाई साहब को, बड़े साधु बन रहे हैं यहाँ पर, अरेस्ट करवाइए। अरे आपका एक्शन करवाइए ना, इस्लाम से बाहर करवाइए ना। अरे मोदी गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल पैदल है, कोई लॉ एनफोर्स नहीं कर सक रही। इस्लाम से खारिज किया था क्योंकि उन्होंने जो है मुस्लिम महिलाओं के हक की बात की थी। ये हुसैन दलवाई के बड़े भाई हामिद दलवाई को इस्लाम से खारिज आपके उलमा ने किया था। उनकी पत्नी मेहरुनिसा दलवाई को इस्लाम से खारिज किया गया। हुसैन दलवाई को कब खारिज करेंगे? आप में है क्या जरा भी नैतिक बल? अगर आप में नैतिक बल फिर जबरदस्ती जो है जुबानी जुगाली करने से क्या हासिल होगा? प्रेम भाई, पहले तो आपको इस्लाम के बारे में ये बता दो, कोई किसी को इस्लाम से खारिज किया था। कब्रिस्तान में जगह नहीं दी, जान लीजिए वेस्टर्न यूपी में चुटाई को नहीं किसी ने नहीं कहा, किस्मत आपा को नहीं दे रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? आज मैं हर मुद्दे पे प्रेम भाई के साथ में हूँ। वो जो 300 महिलाएं जिनका इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। छाती ठोक के कहता हूं मिलना चाहिए। साथ में मेरी 20 लाख महिलाओं को भी इंसाफ मिलना चाहिए। हिंदू महिलाओं को जिनको छोड़ दिया है, किसी ने डिवोर्स नहीं दिया, ऐसे ही छोड़ देते उनको पूरा हिंदू मैरिज एक्ट में आप तो कानून जानते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स का इशू है कि नहीं है? तो यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे क्यों नहीं होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जो आदमी कोर्ट में जाता है एक्शन लिया जाता है। आपको बता दूं, लेके जाएंगे कोर्ट में, बता दूं, आप जाएंगे कोर्ट में लेके 1937 में 3 तलाक को लेकर जाएंगे, इन 3 तलाक के इशू को लेकर कोर्ट में जाएंगे, महिलाओं को इंसाफ दिलवाएंगे। आप अपने मजहब की ठेकेदारी ले लीजिए, का जो फैसला आप अपने मजहब की ठेकेदारी ले लीजिए। बहुत अच्छा फैसला था, उसे इंप्लीमेंट करो और साथ में कहां करवा रही है? आपकी पार्टी ने हंगामा कर दिया, दिन भर हाउस नहीं चलने दिया, दिन भर राज्यसभा नहीं चलने दी, कानून तो आपने बना दिए, अंत में सभापति को डिटेल करना पड़ा। इंसाफ कब मिलेगा? कानून तो बना दिए हाशमी जी, अब क्या शिकायत है भाई? कानून 1937 में बन गया है भाई। मसूद हाशमी जी है, मसूद हाशमी, अब क्या शिकायत है आपको और क्या चाहिए इस कानून में आपको? देखिए, ऐसा है, सुबह से जो हम सारे मीडिया चैनल्स देख रहे हैं, वहां ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा कोई काम होने वाला था। बीजेपी बहुत बड़ा कोई काम करने वाली थी मुसलमान औरतों के लिए और उसमें बहुत बड़ी रुकावट आ गई। बचपन में हमने पढ़ा था कि जरूरत ईजाद की मां होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जरूरत क्या है इतना जबरदस्त आक्रोश महिलाओं को न्याय देने की जरूरत? अरे महिलाओं को न्याय दिलाने की बात मत कीजिए आप। आपको कोई अधिकार नहीं है महिलाओं की बात करने का। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे इस देश की सरकार के पास किसके पास होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ मुल्ला को अधिकार है, सिर्फ मुल्ला को अधिकार है। सऊदी अरेबिया आपको कोई अधिकार नहीं है। भारत गणतंत्र में बैठे हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप भारत गणतंत्र में हैं, संसद को अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। अगर आप पहले आप इस देश का संविधान पढ़ लीजिए, आप बोलेंगे, संविधान पढ़ लीजिए, आपको हमारी बात आप चीखिए, पहले आप हमारी चिल्लाइए, लेकिन न्याय मैं आपकी बात सुनूंगा नहीं, पहले आप हमारी बात चीख लीजिए। पहले आप हमारी बात सुनिए। बोलिए, कौन सी मुस्लिम महिलाओं ने आपके पास जाकर फरियाद की है? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? आपके फैक्ट ही नहीं ठीक है महसूद आजमी, आपके फैक्ट नहीं ठीक है। ये आप महिलाएं कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 3 तलाक गैर कानूनी है। कानून बनाइए, कानून बनाइए। कानून कौन बनाएगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुमित अवस्थी, कौन बनाएगा कानून? आप सुनिए सुमित अवस्थी भाई, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट काउंसिल से बनवाएंगे कानून है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्ट्राइक डाउन करो, कानून बनाओ। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बात क्रिमिनल लॉ बनाओ? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सिविल लॉ बनाओ। कोर्ट जाइएगा ना, लॉ बना लिया, कोर्ट जाइएगा ना, कोर्ट जाइएगा ना, जब बिल पास हो जाएगा कोर्ट जाइएगा। और आप रोक रहे हैं राजनीति के जरिए। मुल्ला तंत्र चलाएंगे, इनको लोकतंत्र नहीं मंजूर, इनको मुल्ला तंत्र मंजूर है। अरे मुल्ला तंत्र पर आमादा है, मुल्ला तंत्र, हम तो लोकतंत्र है ना, हम ना बना रहे हैं, तो मुल्ला तंत्र आप देखिए, मुल्ला तंत्र सिविल लॉ बनाओ। सुप्रीम कोर्ट पढ़िए ना, आप लाइए, नहीं है, नहीं कहा, नहीं कहा, मैं चोट पर बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून बनाओ। सुप्रीम आपको इसी बात का डर है, आपको इस बात का डर है कि जो व्यक्ति तलाक देगा, जो व्यक्ति तलाक देगा 3 तलाक, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जेल में जाएगा। इसलिए आप डर रहे हैं, इसलिए आप डर रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक चला जाएगा आपका मुस्लिम वोट बैंक चला जाएगा। इसलिए क्या बात कर रहे हैं? आपको पता है, आपको पता है मुस्लिम मर्दों की संख्या ज्यादा है, तो आप जाति करेंगे अपने वोट बैंक के लिए। नहीं 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 नहीं, इस देश में दहेज प्रथा पे कानून बना, हिंदुओं के अंदर होता है दहेज। इस देश में सती प्रथा पे कानून बना, हिंदुओं में होता है सती प्रथा। इस देश में बाल विवाह पर रोक लगी, हिंदुओं में होती बाल विवाह। मुझे बताइए फिर 3 तलाक पर क्यों नहीं? मसूद आजमी, अब उन महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अरे आप लोगों ने क्या कर लिया 3 तलाक? लेकिन मैं तो बात कर रहे हैं, आप क्या कर लिया? राज्यसभा में क्या हुआ था? राजनीति में साथ में कैसे बिल मारा था? आपका साथी था। गजब बात कर रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं। विमेंस रिजर्वेशन बिल लाइए। प्रमोद कृष्णम, एक मिनट, शराफुद्दीन साहब, शराफत से प्रमोद कृष्णम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या 3 तलाक के संशोधनों के बावजूद भी इसको पास न करने देना, संसद में व्यवधान बना के रखना, क्या ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा? आज आप क्रिटिक की मुद्रा में, इसलिए साफ तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए सुमित अवस्थी जी, 3 तलाक हो, गाय का मुद्दा हो, गंगा हो, भगवान श्री राम के मंदिर का हो, 370 हो, कॉमन सिविल कोड हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जब जब उठेंगे इनका फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। और बीजेपी की जो सरकार है वो इन मुद्दों को नहीं सुलझाना चाहती है। प्रेम शुक्ला जी को मेरी बात थोड़ा बुरी लगेगी, लेकिन सच है। अगर ये 3 तलाक पे बिल लाना चाहता है, जो रोक रहा था वो सुलझाना चाहता है। अगर आप अच्छा पॉइंट है आपका। प्रेम शुक्ला जी, अगर आप चाहते तो बिल्कुल आपकी इतनी ताकतवर सरकार है कि जो चाहो वो आज देश में कर सकते हैं। चाहता हूं, जिस कांग्रेस के आप अत्यंत प्रशंसक हैं, वो रोक क्यों रहा है और उसका रोकना न्यायोचित है क्या? राम मंदिर का बिल क्यों नहीं लाते आप? राम मंदिर का बिल लाएंगे, चिंता क्यों करते हो? सुप्रीम कोर्ट के बाद में आएंगे, आपकी भी इच्छा पूरी होगी। प्रमोद जी को जवाब, आपकी हुकूमत है, लाइए रामलला का बिल। जी एक मिनट, आप आचार्य जी को जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी को मिले। प्रेम जी एक मिनट, आचार्य जी ने आपने कुछ सवाल पूछा, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। मैं तो बड़ा विनम्रता से, बड़े आदर के साथ आदरणीय प्रेम शुक्ला जी को, बड़े प्रखर विद्वान व्यक्ति हैं, इनसे कहना चाहता हूं कि ये सरकार इतनी ताकतवर है और देश का कोई बच्चा ये मानने को तैयार नहीं है कि जो आप चाहें उसे नहीं कर सकें। आप चाहते तो आज 3 तलाक का बिल पास होता। आपने जो चाहा वो किया इस देश में 4.5 साल। आप कह रहे हैं कि सरकार पास ही नहीं कराना चाहती है। बिल्कुल, इनकी नियत पे, सरकार की नियत पे संदेह है। अच्छा, और कांग्रेस ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया।
डेरेक ओब्रायन ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। समाजवादी पार्टी के लोग जो कर रहे थे बिल्कुल ठीक कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी खुल के बोलिए। कांग्रेस पार्टी की हैसियत अभी इतनी नहीं है कि जो इनकी बात को रोक सके संसद। कांग्रेस पार्टी स्टैंड नहीं क्लियर कर पा रही है, कतई नहीं। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दिया कांग्रेस पार्टी की क्या राय है अभी तक नहीं बताया गया कांग्रेस पार्टी ने। सोनिया जी ने संशोधनों के बावजूद कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध कर रही है, देश जानना चाहता है। मुझे जो डाउट लग रहा है उसे कहने का अधिकार मुझे है। मेरा सवाल शुक्ला जी से है, शुक्ला जी जवाब दें कि मुझे लगता है कि मैं आचार्य जी कृपा करके मुझे बताइए, पिछली बार राज्यसभा में किसने रोका उस बिल को और किसके पास जो है राज्यसभा में बिल रोकने भर का संख्या बल था? वो कांग्रेस थी कि नहीं? और कांग्रेस के नेतृत्व का तथाकथित सेकुलर आघाड़ी थी कि नहीं? और आज भी वहां पर उपराष्ट्रपति सभापति महोदय ने यही कहा ना कि सर्व स्वीकार जो मुद्दे होंगे उन्हीं मुद्दों को हम उन्हीं विधेयकों को पारित करेंगे। तो स्वीकार किसको नहीं था, बिल लाने वाले को या बिल रोकने वाले को? जी मसूद जी, कांग्रेस बीजेपी, हर इशू को कांग्रेस बीजेपी यहां कर दिया जाता है। ये कांग्रेस बीजेपी का इशू नहीं है। अच्छा, पार्लियामेंट में किसका इशू है? ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का इशू है। और यहां तक कांग्रेस का पार्लियामेंट में जो है मसूद भाई, आज जब ये बिल पास नहीं हो पाया, राज्यसभा में लंबित रह गया, आप बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं? नहीं ना, मैं खुश हूं नहीं भाई, कांग्रेस ने और अपोजिशन ने बिल पास नहीं होने दिया। देखिए, हमें ये बिल पास करने या फेल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बिल आखिर में सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। क्यों इसमें कमियां हैं, क्यों कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। क्या कमी है? आप कह रहे हैं कि वो नहीं मिलेगी, मजिस्ट्रेट से वो मिलेगी। आप कह रहे हैं कि कोई भी रिश्तेदार जो है वो जाके एफआईआर करवा सकता है। पहले ये था कि सड़क करता आदमी एफआईआर करा सकता था, अगर इसका अब केवल खून के रिश्ते की बात कर दी गई है। घर वालों ने किसी भी वजह से मिसयूज करना शुरू कर दिया। अरे क्या बात कर रहे हैं जनाब, आपको पढ़ के नहीं आए, आप पढ़ के नहीं आए। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, लौटने के बाद एक एक चीज आपको अंतर बताऊंगा, पुराने बिल में क्या था और नए संशोधनों में क्या है, और फिर क्यों विरोध हो रहा है। शराफुद्दीन साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक के उस पार ये बड़ी बहस जारी। आपको कोई अधिकार नहीं है महिलाओं की बात करने का। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे इस देश की सरकार के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सिर्फ मुल्ला को अधिकार है, सिर्फ मुल्ला को अधिकार है। आपको कोई अधिकार नहीं है। भारत गणतंत्र में आप मेरी बात सुनिए, आप भारत गणतंत्र में है, संसद को अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। अगर आप आप बोलेंगे, संविधान आपको हमारी बात आप चीखिए, पहले आप चिल्लाइए, लेकिन मैं आपकी बात। डिबेट में आगे बढ़े उसके पहले नतीजे देखते हैं, जनता क्या करी। क्या राम का अपमान करने वाले हुसैन दलवाई पर कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए? हाँ कहने वाले 83% पर हैं। एसएमएस पोल में, ट्विटर पोल में भी हाँ कहने वालों की तादाद ज्यादा थी, पिछली बार 91 पे थी, इस बार भी 91 पर बनी हुई है। ज्यादातर को लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए, हुसैन दलवाई पर कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बात 3 तलाक का है। हाशमी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। आपने बड़ी बात की कि ये मुसलमानों का मामला है। अरे जनाब, मुसलमान का इस देश के संविधान से बड़ा है, भारत की मातृभूमि से बड़ा है यहाँ का देश, यहाँ का मुसलमान। यहाँ का मुसलमान यहाँ के कानून को नहीं मानेगा। यहाँ अगर वो मुसलमान है तो इसलिए कानून से परे हो जाएगा, वो महिलाओं पर अत्याचार करेगा। उसके धर्म की महिलाएं सुप्रीम कोर्ट जाके कहेंगी कि मेरे को व्हाट्सएप पे तलाक मिल जा रहा है, मेरे को फोन पे तलाक मिल जा रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए। और आप कह रहे हैं कि ये हमारा मामला है, ये मुसलमानों का मामला है। भाई मैं जवाब दूं, आप मेरी बात सुनिए। बोलिए ना इलियास भाई, मैं आ रहा हूं। देखिए, जो भी इस तरह व्हाट्सएप पे तलाक देते हैं या 3 तलाक देते हैं एक सिटिंग में, वो बिल्कुल हमने डिक्लेयर कर दिया तमाम मुसलमानों की राय है, तमाम मुसलमानों की राय है, वो गलत है। आप कानून है, वो बिल्कुल ऐसे लोगों को कैसे रोका जा सकता है? मुझे बताइए, आपके घर का बच्चा एक बार जब प्यार से ना माने तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? डांटते हैं ना उसको, डांटते हैं ना उसको। जो लोग ऐसी बातों को आपने कितनों को डांटा? आपने कितनों को डांटा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कितनों को बाहर निकाला? सुनिए, कुरान कहता है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलैह। यानी कि अगर तुम इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और अच्छे हुक्मरानों की, जो तुम्हारे वक्त के हुक्मरान हो, लेकिन अगर तुमने कोई तनाज़ा, कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो वापस अल्लाह की तरफ चले जाओ। अब अल्लाह की तरफ किस तरह जाएंगे हम? अल्लाह की तरफ जाने के लिए हमारे पास कुरान है, और कुरान में जो हमें तलाक का जिक्र है, हम उस तरीके को मानेंगे। कुरान में तुरंत 3 तलाक का जिक्र है।
कुरान में व्हाट्सएप पर तलाक का जिक्र है, कुरान में चिट्ठियों पर तलाक का जिक्र है, नहीं है ना? नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? फिर कैसे रोकेंगे आप? मसूद हाशमी आप बचा रहे हैं ऐसे लोग जो जाति कर रहे हैं, उनको आप लाइव टीवी में बैठकर एक स्कॉलर होने के नाते बचा रहे हैं। आप बीजेपी का विरोध करते करते अपने मजहब की खवातीनों का विरोध कर रहे हैं, उनके मौलिक अधिकारों का विरोध कर रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं क्या आप अपने मजहब को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं करने देती। जनाब कैसी बातें कर दी आपने? आप कह रहे हैं कानून में आने का काम सरकार का नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम इसके अंदर कर दिए थे। जनाब गजब है देश आपका। आप क्या चाह रहे हैं इस देश में? सुमित भाई, इस देश में बवाल हो जाए। कोई नहीं है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं वो उसको सुन लीजिए आप। जो लोग इस तरह की तलाक देते हैं, तमाम लोगों का मुत्तफिका फैसला है कि वो गलत है। अगर इसमें मुस्लिम करा क्या आपने जिन लोगों ने गलती की उनके खिलाफ एक एग्जांपल बताइए। अरे भाई, उसको जुम्मे पे खड़ा कर दिया मस्जिद के बाहर, नेशनल टीवी पर बैठकर नेशनल मीडिया के सामने मैं उनको कंडेम तो कर रहा हूं। कंडेम करने से क्या हुआ? 70 सालों में 3 तलाक का कानून आने के बाद, लोकसभा में 3 तलाक का बिल पास होने के बाद 250 से 300 केस और हुए हैं। आज ही कहा कानून मंत्री ने गलत करती है। हम मुस्लिम जब आपको कानून का डर नहीं है, जब आपको मजहब का डर नहीं है, जब आपको कुरान का डर नहीं है, तो किसी का तो खौफ होना चाहिए। इस देश की मुस्लिम महिलाओं को कौन हक दिलाएगा? कौन दिलाएगा? अमाइकस क्यूरी थे जो कांग्रेस के थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक गलत है, वो बैन होना चाहिए। और सलमान खुर्शीद और कांग्रेस का उस टाइम और वो बैन हुआ है। अच्छी बात है। मैं आपसे बैन होने के बाद सुनिए, मैं आपने कानून का एक काम को बंद कर दिया। सवाल पूछता हूं मैं अपनी लॉजिकल। एक व्यक्ति ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक किया, आपने उसको जेल में डाल दिया, उसके बाद वो जो महिला को उसका इंसाफ मिलना चाहिए, जो पैसा मिलना चाहिए, कौन देगा? जबकि सिविल कानून होना चाहिए। घर में रहकर वो पिटती रहे और मुझे घर में रहकर वो पिटती रहे। पिटने का ऑलरेडी कानून बना हुआ है मेरे भाई। 302 से लेकर 311 कौन जाता है? तो कौन जाता है? कितनों को नहीं खड़े होते? तो महिला वहां पे भी नहीं जाएगी मेरे भाई। सवाल है आप इन्होंने अभी आज जो संशोधन तीनों मुद्दे के मेंटेनेंस के संदर्भ में मजिस्ट्रेट आप तलाक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जो संशोधन बात करेंगे आगे चल के ले सकता है। एक करके आपकी बात आप कल जो है कल कोई एक पुरुष अपनी पत्नी को पीटता हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, अब चूंकि वो इसलिए शिकायत करने नहीं जाएगी कि कल उसके घर का खर्च कौन चलाएगा? अरे मेरे भाई ये हो सकता नहीं खर्च आप करें ना। आप मुझे एक डिवोर्स लॉ बता दीजिए जिसमें क्रिमिनलिटी है। आप मुझे एक डिवोर्स लॉ बता दीजिए जिसमें आप बता दीजिए ना। अरे अगर और कहिए और कहीं नहीं मुझे ये भी मुझे ये भी बता दीजिए। सिखों में है, हिंदुओं में है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हो ना, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हो। सुन तो लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं, समझ गया आपकी। सबके लिए आप लाओगे? सुन तो लीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। सुनिए, मैं आपको मेरा सवाल का जवाब सुनिए। नहीं आप बोलिए। अरे सुनिए तो बोलने तो दीजिए। जनाब सुनिए, बोलिए। आप मुझे क्रिश्चियंस में, हिंदूज में, सिख में, पारसीज में तलाक बिद्दत जैसी एक परंपरा बता दीजिए, उस पर भी ला देंगे। अरे 20 लाख हमारी महिलाओं को डिवोर्स भी नहीं किया, उनके इंसाफ के लिए कौन लड़ेगा? वो महिलाओं के इंसाफ मेरी पत्नी को दे सकता हूँ फोन पे। आप छोड़ सकते हो, आपकी पत्नी कुछ नहीं कर सकती है साहब। ये तो दिक्कत है। किसने कहा आपको नहीं कर सकती है? जेल में जाएगी, कौन लड़ेगा मेरे भाई? जेल में जाएगी। तहसीन 1 मिनट, प्रेम शुक्ला 1 मिनट। शराफुद्दीन बोलना चाह रहे हैं। शराफुद्दीन अगर ये क्रिमिनल लॉ ना होके, क्रिमिनल एक्ट ना होके सिविल लॉ हो जाए, तब आप एक्सेप्ट करेंगे इसको? इसमें सजा खत्म हो जाए, जो बात तहसीन कह रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट इतनी दोगली है कि मुसलमान महिलाओं का ख्याल रखते बोलते हैं और गौरक्षक आतंकवादी मुसलमान मर्द को मार रहे हैं। मुसलमान महिलाओं का बकरियों को छोड़ दो यार जरा। इनके मिनिस्टर आसिफा के रेपिस्ट बकरियों को छोड़ दोगे कि नहीं? एक बहुत अच्छे पृथ्वीनाथ मिश्र ने एक बहुत अच्छी इनकी स्थिति पर बहुत बढ़िया कविता लिखी है। इनका काम ये है कि बोलो कुछ करो कुछ। ये मुसलमान महिलाओं की बेहतरी नहीं चाहते, ये अपना वोट बैंक चाहते हैं। आप बेहतरी चाह रहे हो, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये चिंता आप लोगों को भी है कि हमारे जो लोग इंटैक्ट हुआ करते थे हमारे पीछे, वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो ये वोट बैंक की चिंता तो कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों को भी है, इलियास शराफुद्दीन को भी है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को भी है कि भाई हमारे जो दिग्विजय सिंह मंच पे आते थे जाकिर नाइक साहब के साथ,
हमारा वोट बैंक खिसक रहा है क्योंकि बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं के साथ पटा लिया है। देखिए सबसे बड़ा ये चीज तो समझ में आ रहा है। जाकिर यही तो दिक्कत है, यही राजनीति है। जाकिर नाइक वहाबिज़्म को मानता, वहाँ तलाक़ बिद्दत नहीं है, फिर भी ये तलाक़ बिद्दत के सपोर्ट में खड़े हैं, इसलिए कि महिलाओं को न्याय न मिले। वहाबिज़्म में तलाक़ बिद्दत नहीं है, शिया में तलाक़ बिद्दत नहीं है, और जाकिर नाइक के प्रवक्ता होकर भी तलाक़ बिद्दत के सपोर्ट में खड़ा होना ये सिद्ध करता है ये चाहते हैं कि महिलाओं को न्याय न मिले। उसका क्या शुक्ला जी तलाक़ बिद्दत को हम कंडेम करते हैं। हमने कंडेम किया सती प्रथा को कानून बनाना, हमने कंडेम किया बाल विवाह को कानून बनाना, फिर इस पर क्यों नहीं बन सकता भाई? इस पे तो क्यों नहीं बन सकता कानून? आप कानून बनाइए, लेकिन कानून की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, वो तो सुन। तो भाई आप बहस तो करिए, सदन में तो आइए, बिल तो लाने दीजिए, बहस तो होने दीजिए। आप बहस नहीं कर रहे, कानून को डिसॉल्व डाइल्यूट कर दिया गया, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। प्रमोद कृष्ण में एक आखिरी राय आपकी 30 सेकंड्स में, क्या ये बिल ऐसे ही लटका रहेगा? देखिए, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है, इस्लाम में 3 तलाक को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा कहा गया है, लेकिन मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, SC ST पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसे बदलने के लिए बिल ये एकदम पास करा देते हैं। और ये 3 तलाक पर और 3 तलाक पर ये कांग्रेस की तरफ मुंह देख रहे हैं। मतलब 3 तलाक पे इन्हें कांग्रेस का समर्थन चाहिए। शुक्ला जी ये बात गले नहीं उतरती, शुक्ला जी ये बात गले नहीं उतरती। नोटबंदी आपको किसी की सलाह वक्त की कमी है, माफी चाहता हूँ, लेकिन 3 तलाक का मुद्दा, 3 तलाक की बहस मेरे ख्याल से अभी आगे भी जारी रहेगी। जब तैसे चुनाव पास आएंगे ये बहस और भी बड़ा और विकराल रूप ले सकती है। शुक्रिया तमाम मेहमानों का वक्त निकालने के लिए। चलते हैं किशोर के पास, 100 बात की एक बात के लिए। गुड नाइट।